आपने सीखा था मैटर्स, इसी सिमिलरली इस टाइप का ही है। ओके, थोड़ा उसका सेकंड पार्ट हम बोल सकते हैं। देखो इस चैप्टर्स के अंदर आप काफी सारे ऐसे इंफॉर्मेशन सीखोगे जो आपको अभी तक पता ही नहीं है, और प्रैक्टिकली चैप्टर है। प्रैक्टिकल यानी कि आपको काफी सारे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है इस चैप्टर्स के अंदर। तो बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना, इस चैप्टर्स को अच्छे से समझने का ट्राई करना। ओके, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस अ प्योर। क्या हमारे आसपास जो चीज हमें दिख रही है, जो मैटर्स देख रही है, जैसे आसपास देख रहे हो आप हवा की बात कर रहे हो, क्या वो प्योर है? नहीं है। क्या आप जो मोबाइल्स देख रहे हो प्योर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक मिक्सर है, इट्स नॉट प्योर मैटर्स। क्योंकि कोई भी चीज बनानी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो उसको मिक्सर्स करना पड़ता है, काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स के साथ, काफी सारे ऐसी चीज के साथ। तो यहाँ भी वही चीज है कि ये भी एक वन टाइप ऑफ द मिक्सर है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कोई भी मैटर्स होता है या तो प्योर होता है या इम्प्योर होता है। प्योर यानी कि इसके अंदर कोई सिंगल एलिमेंट्स है। प्योर यानी कि क्या है, इसके अंदर कोई सिंगल मैटर्स है, एक ही चीज है। जैसे मैं बोलूं कि हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन के एटॉम्स ही होते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है सभी को? यस। तो हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर खाली हाइड्रोजन होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक उसका दूसरा टाइप है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस, तो देखो इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर एक चीज खास ध्यान रखना कि मिक्सर्स होगा। इसके अंदर क्या होगा? मोर देन 2 एलिमेंट्स का एक मिक्सर्स होता है, जिसको हम मिक्सर बोलेंगे। मिक्सर के दो टाइप है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि सेम टाइप के मिक्सर्स हो, और हेट्रोजीनियस यानी कि अलग अलग टाइप के। लाइक एग्जांपल फॉर आप समझ लो, लाइक एग्जांपल फॉर मैं क्या बताऊं आपको, पेट्रोल डीजल मिक्स कर दो, पता चलेगा वो पेट्रोल है, डीजल कौन सा है, कौन सा मॉलिक्यूल? नहीं, नहीं पता चलेगा। लेकिन पेट्रोल के अंदर आप पानी डालोगे तो पता चल जाएगा, पानी अलग रहेगा। ओके, मिक्स नहीं हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, पानी के अंदर आपने डाल दिए छोटे छोटे पत्थर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर हुआ। तो ऐसा मिक्सर जो एकदम मिक्स हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता उसके अंदर क्या है, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस यानी कि आपको पता चल जाता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट यानी कि सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, कंपाउंड यानी कि दो मिक्सर। जैसे एग्जांपल फॉर H2O, तो वो कंपाउंड हुआ, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो हुआ एलिमेंट्स। बोलो कोई डाउट है किसी को? नो सर। नाउ प्योर सब्सटेंस मींस, वैसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, लेकिन मैंने देखो जनरली क्या होता है कि काफी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। वैसे चैप्टर अब स्टार्ट थोड़े टॉपिक के बाद होगा, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। थोड़ा फटाफट जाऊंगा क्योंकि वो इट्स नॉट टाइम एग्जाम ओरिएंटेड, जो जनरली पूछे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशंस एंड ऑलवेज विद द सेम टेक्सचर्स, कलर्स, टेस्ट एंड गिवन टेम्परेचर। अब जैसे एग्जांपल फॉर हम बात करते हैं अब NaCl, सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होता है वो फिक्स टेस्ट का ही होता है, जनरली उसका जो कलर है वो इस टाइप का होगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्योर फॉर्म में होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। ओके, उसके अंदर एक जो फिक्स अमाउंट होता है, उसको गर्म, जैसे पानी की बात करें, वाटर, तो प्योर वाटर को आप 100 सेल्सियस गर्म करोगे तो बॉइल होने ही वाला है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, उसका जो कंपोजिशन, उसका जो इसके अंदर जो है, जैसे हाइड्रोजन H2O, तो ऐसा हम सोचते हैं कि मुझे ऑक्सीजन एक और ऐड करना है और H2O2 करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई फिजिकल मेथड से इसके जो कंपोजिशंस में हम चेंज नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है सभी को? ओके, तो इसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऐसे है जो सेम प्योर सब्सटेंस के बने होते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर में बात करी स्क्रू, तो स्क्रू जो है वो आयरन एलिमेंट्स का बना होता है, इसके अंदर खाली आयरन ही होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, कोई सिंगल टाइप ऑफ एटम से जो चीज बनी होती है। ओके, उस प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कॉपर टी पॉट है, तो वो कॉपर का ही बना है, उसके अंदर कॉपर के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होने वाला, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। बोलो क्लियर है सभी को? एलिमेंट्स यानी यस कि सर। यस सर। एलिमेंट्स यानी कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ प्योर सब्सटेंस। ओके, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे,
लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं बिग कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स की क्या है। तो टोटल 118 नॉन एलिमेंट्स है अभी तक पीरियोडिक टेबल में जो डाले हुए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे एलिमेंट्स हाइड्रोजन सिंगल हो सकता है या वाटर H2O के फॉर्म में हो सकता है। ओके, तो इस टाइप का जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ लिखा दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, हाइड्रोजन को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकोगे। ओके, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। ओके, कोई भी चीज है, दुनिया की कोई भी चीज, एलिमेंट फ्रॉम एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी चीज है वो एलिमेंट्स की बनी हुई होती है। ओके, तो और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 100, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, ओके, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये सब कुछ एलिमेंट्स के नाम है। ओके, फास्ट इसलिए जा रहा हूं बेटा क्योंकि आपका इस चैप्टर का कंटेंट नहीं है, बेसिक कांसेप्ट है इसलिए। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के 3 क्लासिफिकेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो ना, ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए हम ज्यादा फास्ट भागते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तो पता ही है आपको। ओके, एलिमेंट्स के 2 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। एलिमेंट यानी कि सिंगल एटम से बना होता है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है बच्चों? 2 अलग अलग एटम या 2 से ज्यादा अलग अलग एटम से बना हुआ प्योर सब्सटेंस। यहाँ एलिमेंट्स की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था? प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का बना होता है। एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो किससे बना होता है? 2 से ज्यादा प्योर एलिमेंट्स का, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। ओके, इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट। हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ये वाटर है, हाइड्रोजन, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन से। तो पता चल रहा है वाटर कैसे बन रहा है? वाटर बनेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से, H2O। तो ये कंपाउंड है। ये क्या है? कंपाउंड है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बन रहा है वाटर से, सॉरी, वाटर बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स हुए, देखो यहाँ 2 और मोर एलिमेंट्स, और एक ऐसा सब्सटेंस बना जो डेफिनेट रेशियो यानी कि H2O के अंदर ऑलवेज 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन रहेगा। यदि कुछ चेंज होगा तो उसको हम H2O वाटर नहीं बोलेंगे। यदि ऐसा हुआ कि भाई जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन कर दूं तो सर वाटर बनेगा? नहीं बनेगा। इसका फिक्स रेशियो है 2:1। बोलो क्लियर है सभी को? ये वाटर कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन के एक फिक्स प्रपोर्शनलिटी से, 2:1 प्रपोर्शनलिटी से वाटर बन रहा है। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके ओके, गुड। चलो, अब पता चल गया कंपाउंड का। एलिमेंट्स क्या था? एलिमेंट्स यानी कि जो सिंगल एटॉम्स का बना होता और प्योर सब्सटेंस है, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। लाइक एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, भी पता चल रहा है ना एलिमेंट्स में। दूसरा कंपाउंड, दूसरा है कंपाउंड। तो कंपाउंड यानी कि 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स से बना हुआ मिक्सर, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। लाइक एग्जांपल फॉर वाटर, लाइक एग्जांपल फॉर वाटर। वाटर के अंदर क्या है बच्चों? देखो, आपके स्कूल में कल छुट्टी है, ऐसा है? नो सर। पक्का? ऐसा अभी न्यूज, अभी ऐसे न्यूज आ रहा है, ऑनलाइन कोचिंग है ना, वो बंद होने जाने वाला है कल से। ऐसा न्यूज अभी आया मेरे पास। ओके, देखते हैं। एक जस्ट 1 मिनट, आई सेंड पेपर। ओके, मैं पेपर सेंड कर लेता हूँ बच्चों। तो कंपाउंड में समझ में आ गए सभी को? कंपाउंड यानी कि, यस सर। कंपाउंड यानी कि कौन बोल पाएगा डेफिनेशन? बताओ चलो। मोर देन 2। कंपाउंड यानी कि मोर देन 2 एलिमेंट से बना हुआ 2 प्योर एलिमेंट्स। मोर यस। देन 2 एलिमेंट से बना हुआ प्योर सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। और एलिमेंट्स किसको बोलते हैं?
एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जो वन एटम से जो सिंगल जो एटम से बना सिंगल एटम से बना हुआ होता है। वन ओके, जो सिंगल एटम से बना होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। एलिमेंट Elements. एग्जाम्पल बोलो। सर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चलो कंपाउंड के एग्जाम्पल। वाटर, दूसरा एग्जाम्पल बोलो चलो। what सर आर्गन, नाइट्रोजन गैस, Not Milk. argon. Nitrogen gas is the elements, not a compound. Compound means more than two elements. बोलो। सुगर, सुगर नहीं है एग्जाम्पल। सॉल्ट, सुगर, ये सारा क्या है एग्जाम्पल? एसिड। मिल्क, ओके, yes मिल्क, मिल्क मिक्सर है बेटा, मिल्क मिक्सर है। ओके, कंपाउंड यानी कि प्योर फॉर्म होना चाहिए और मिल्क प्योर नहीं है। पता चल रहा है सभी को? चलो सभी को शुगर थोड़ी प्योर सर, शुगर थोड़ी प्योर होती है सर। क्यों नहीं होती है? प्योर शुगर, हाँ, शुगर प्योर है बेटा। शुगर के मोलिक्यूल्स के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है। शुगर जो होती है उसके अंदर प्योर अमाउंट क्या है? शुगर किससे बना होता है? वन टाइप ऑफ द ग्लूकोज बोल सकते हैं। वन टाइप ऑफ द क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज। और शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला, देखो ऐसी चीज याद रखो, एक कोई भी सब्सटेंस है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो कंपाउंड बनता है। जैसे शुगर है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला, शुगर के अंदर 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन होता है। इतने होता है तो वो प्योर है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? समझ में आ रहा है? ये शुगर है। किस फिक्स अमाउंट ऑफ क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यदि कोई शुगर का मोलिक्यूल्स ले लो, कंपाउंड ले लो, तो इसके अंदर इतना फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता ही है। दैट मींस इट्स अ प्योर सब्सटेंस। समझ में आ रहा है सभी को? yes sir ओके, लेकिन मिल्क में क्या होता है बच्चों? देखो मिल्क जो है उसके अंदर फैट होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन होते हैं, ये सब कुछ मिक्सर हुआ। जब दो या दो से ज्यादा का, अब देखो शुगर क्या है? कंपाउंड है। वाटर क्या है? कंपाउंड है। सॉल्ट क्या है? कंपाउंड है। लेकिन दो से ज्यादा कंपाउंड को जब हम मिक्सर करते हैं तो वो मिक्सर बनता है। समझ में आया? मिक्सर किसको बोलते हैं? दो से ज्यादा कंपाउंड मिक्स हो, जब मोलिकुलर्स कोई फिक्स एक जिसका केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए। अब आप नींबू पानी बनाओ तो वो क्या है? मिक्सर है। नींबू पानी क्या है? मिक्सर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अंदर क्या होगा? शुगर होगा, वाटर होगा, सॉल्ट होगा। लेकिन शुगर में क्या है? शुगर में तो फिक्स ही है कि भाई 12 हाइड्रो कार्बन, 22 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 11, तो वो कंपाउंड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। बोलो क्लियर है आरुषि? यस सर। पक्का ना? जिसका खुद का केमिकल फॉर्मूला हो, जिसका खुद का केमिकल फॉर्मूला हो, वो एटॉम से बना होता है, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो एलिमेंट से जो बनता है। ओके, जैसे H2O तो वो कंपाउंड हुआ। अब H2O बाद में NaCl, जिससे जो चीज बनती है अब वो हो जाएगा मिक्सर। चलो सभी को भूख लगी है? 6:30 बज गए, सॉरी 5-6 बजे, 6 बज गए हैं तो भूख लगी होगी सभी को। लगी है कि नहीं सभी को भूख? नहीं, कितने स्टूडेंट्स को भूख लगी है? नो बोलो सर। चलो। yes पक्का? तो चलो जितना खाना हो ना उतना खा लो। चलो ओके, मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से कोई बोलेगा तो यहाँ से ये 2-3 चीज फटाफट चली जाएगी पहले तो। सही है ना? हाँ, दिवाली के टाइम पे जब कोई किसी के घर पे जाते तो इस टाइप की चीज पहले पकड़ते हैं, बाकी ये तो खाते रहते घर पे। तो ये मिक्सर है। अब क्यों मिक्सर? क्योंकि इसके अंदर ચવાણું એક્ઝામ્પલ છે ને, બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે મિક્સરનું। જે વસ્તુ તમે ગમે તે નાખો ને ચવાણુંમાં મિક્સ થઈ જાય। ઓકે, ભેળ બનાવો એટલે શું હોય? ઘરની અંદર જે કંઈ પણ પડ્યું હોય, ચવાણું પડ્યું હોય, મમરા પડ્યા હોય, જે કંઈ પણ પડ્યું બધું મિક્સ કરી દો એટલે શું થઈ ગઈ? ભેળ બની ગઈ। તો એક એવી એલિમેન્ટ્સ કે જેની અંદર ગમે તે વસ્તુ નાખો અને મિક્સ કરી દો, અને એ એલિમેન્ટ્સમાં તમે જોઈ શકો છો ભાઈ આની અંદર જો આ શું દેખાય છે તમને? આ ભાગ ચણો દેખાય છે? આ ચણા છે, પછી આ મમરા છે, પછી આ વટાણા છે, પછી શું છે? આ ફરારી ચેવડો છે, પછી આ કાજુ છે। ભાઈ ખબર પડે છે ને બધાને કે ખાવામાં બીજી થઈ ગયા બધા?
અવાજ આવે છે? એટલે કોઈ બોલતું નથી, જો તો કેટલા બધા બિઝી થઈ ગયા છે ખાવાની અંદર. Yes, sir. Yes, sir. પતાઈ દો, ચાલ ખાઈ લો, ચલો વાંધો નહીં, ચલો પછી આપણે લેક્ચર ચાલુ કરીએ. ખાઈ લો પેલા, ચલો ખાઈ લીધું બધાએ? તો આગળ વધીએ. तो मिक्सर का मीनिंग क्या है? मिक्सर यानी कि वन मोर देन वन सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंबाइन को जब कंपाउंड को जब मिक्स करते हैं उसको हम बोलेंगे मिक्सर. क्या बोलते हैं उसको हम? मिक्सर. समझ लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं. मोर देन वन सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड को मिक्स कर देते. पहले होगा एलिमेंट्स, बाद में होगा कंपाउंड और बाद में होगा मिक्सर. बोलो, कोई डाउट है किसी को मिक्सर में? मिक्सर यानी कि ओके, ऐसे कोई भी चीज का मिक्स कर दो तो मिक्सर बन जाता है. एलिमेंट्स, कंपाउंड का मिक्सर. अब मिक्सर दो टाइप के होते हैं. ओके, मिक्सचर है वो दो टाइप के, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. मिक्सर जो है वो दो टाइप के, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. क्या क्या है बोलो? हेट्रोजीनियस यानी कि, हेट्रोजीनियस यानी कि बोलो, यहाँ लिखा हुआ कुछ दिखा आपको? हेट्रोजीनियस मिक्सर एंड होमोजीनियस मिक्सर का रीजन ये है कि होमोजीनियस मिक्सर जो है उसमें एलिमेंट्स ऐसे मिक्स हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ मिक्स हुआ है. लाइक एग्जांपल, दूध के अंदर पानी मिल जाना, पता चलेगा किसी को भी इसके अंदर पानी है कि नहीं है? नहीं पता चलेगा. क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस. मिल्क के अंदर आपने वाटर डाल दिया तो आपको मिल्क ही लगेगा ना, वो लगेगा तो क्या मिल्क. क्यों? क्योंकि वाटर ऐसे मिक्स हो चुका है उसके एलिमेंट्स में, मिक्सर के अंदर, कि आपको पता भी नहीं चल सकता. यानी कि इफ द मिक्सर्स, वन टाइप ऑफ द मिक्सर कि ऐसे मिक्सर है जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसको हम सेपरेटली नहीं देख सकते. दैट इज कॉल्ड, वी कैन नॉट सी द सेपरेशंस ऑफ दैट कंपाउंड बाय आवर नेक्ड आईज. That is called the homogeneous mixer. It is called the homogeneous mixer. यानी कि ऐसा मिक्सर जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, उसको हम अलग अलग देख नहीं सकते. वो ऐसे मिक्स हो चुके होते जिससे ऐसा ही लगता कि वो एक ही चीज है. भाई पता चल रहा है ना सभी को? Yes, sir. तो मिल्क के अंदर पानी डाल दोगे तो वो मिक्सर हुआ होमोजीनियस. लेकिन ध्यान रखो बच्चों, लेकिन यदि हम लाइक मिल्क के अंदर पत्थर, स्टोन डाल दे, शुगर डाल दे, तो हमें पता चलेगा अलग अलग दिखेगा वो सब कुछ. स्टोन डालते, छोटे छोटे स्टोन, तो अलग अलग दिखेगा. मिल्क या पानी के अंदर डाल देते, वाटर के अंदर, तो ये टाइप का मिक्सर है. ચવાણું નું એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાનું હેટ્રોજીનિયસ મિક્સર ની અંદર. કયું એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાનું? ચવાણું. ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सर का एग्जाम्पल, लेकिन वो एग्जाम में नहीं लिखना है वो. ओके, तो ऐसा मिक्सर जिसके अंदर के एलिमेंट्स जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होते. यहाँ देखो एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, देखो आराम से मस्त मिक्स हो चुके हैं, दिख रहा है ये एकदम मस्त. और यहाँ देखो वो अलग है, ये अलग है. जैसे तेल है, ऑयल है, ऑयल के अंदर पानी डालोगे तो पानी कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा. तो इस टाइप के मिक्सर को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर्स. बोलो, कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ओके, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर का एग्जांपल यहाँ विथ स्टैंड लिखा हुआ है. नाउ टी विथ शुगर, देख लो, टी विथ शुगर, शुगर डाला है, पता चलेगा इसके अंदर शुगर है कि नहीं? वो तो टेस्ट करने से ही पता. देखो यहाँ सब दिख रहा है, ये शुगर दिख रहा है, देखो कितना सारा शुगर डाला हुआ है. दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा. क्यों? एकदम मिक्स हो चुका है. लेकिन जब ये सैंड के अंदर पानी भरा हुआ है, विथ स्टैंड, कि पानी और सैंड दोनों आपको अलग अलग दिखेगा, वो एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो चुके, वो अलग अलग रहेगा ऑलवेज. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. So the homogeneous mixer यानी कि it is the mixer that has the same compositions throughout. यानी कि कोई मिक्सर ऐसा है जो पूरा का पूरा मिक्स हो चुका है. ऐसा नहीं कि शुगर अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, लेकिन इस शुगर और पानी को मिक्स एकदम घुमाओ एकदम एक मिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे मिक्स हो जाएगा. पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा शुगर, कौन सा पानी का मोलिक्यूल. आपको ऐसा ही लगेगा कोई एक सिंगल सॉल्यूशन है,
लेकिन टेस्ट करोगे तब पता चलेगा कि ये तो शुगर है। तो इस टाइप के मिक्सर को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सर। गिव मी द अनदर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सर, कैन यू टाइट? Sir, salt and water. सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा? Sir, lemon water. Sir, air. एयर। यस। दूसरा? एयर जो एक्चुअली होमोजीनियस है उसको कोलाइड मिक्सर बोलते हैं, लेकिन अभी चलेगा, चलो होमोजीनियस। दूसरा? Sir, jaggery and water. what is mean? Sir, ગોળ અને પાણી એને ઓકે, મિક્સ હા કરી. હા 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 હા, ચલો પછી? Sir, lemon water. ઓકે, Sir, नींबू पानी, buttermilk. बटर मिल्क। दूसरा? चलो कोई बात नहीं, इनफ है इतना तो। ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि पानी के अंदर आप ऑयल डाल दो तो ऑयल ऊपर रहेगा, देख लो, और पानी नीचे रहेगा। होता है कि नहीं? होता है Yes, कि sir. नहीं? तो उस मिक्सर को हम क्या बोलेंगे? वो डिसोल्व नहीं होगा, एक दूसरे के अंदर डिसोल्व नहीं होता, वो सेपरेट रहता है उस मिक्सर। वी कैन सी बाय द डिफरेंट, यानी कि वो अलग अलग है, वो हम देख सकते हैं उसको। इस टाइप के मिक्सर को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर। गिव मी द अनदर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर। Kerosene and water. Kerosene and Sand water. in water. Sand and water। Sand in water. And दूसरा? cement and water. ओके, दूसरा कुछ? दूसरा? Ink and water. सर हम कोई कोल्ड ड्रिंक या पानी में आइस डालते हैं तो वो भी है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, पानी के अंदर आइस डाला तो थोड़े टाइम के लिए वो अलग रहेगा, लेकिन बाद में तो मिक्सर ही हो जाएगा ना। बाद में क्या हो जाएगा? सर इंक एंड वाटर. इंक एंड वाटर, यस, लेकिन इंक एंड वाटर भी बाद में मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के अंदर। दूसरा कुछ एग्जांपल? ओके, बोलो चलो। दूसरा कुछ एग्जांपल याद आ रहा है? सिंग चना बोल सकते हो ना, अलग अलग ही दिखता है ना मिक्स करो तो। ओके, तो कोई भी एग्जांपल इसके अंदर डाल दो आराम से, जो चीज दिखेगी आपको अलग वो हेट्रोजीनियस मिक्सर है। बोलो, कोई डाउट है किसी को? एयर भी वन No, टाइप ऑफ द sir. मिक्सर है। एयर भी वन टाइप ऑफ द मिक्सर है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस होते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। बाद में 21% होता है। 21% क्या होता है? ऑक्सीजन Oxygen. और नाइट्रोजन। बाकी जो यहाँ इतना बचा ना, जो खाली इतना कलर येलो कलर का दिख रहा है, उतना परसेंटेज आर्गन, नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे गैस होते हैं। तो अब काफी सारे ऐसे सोचते हो कि सर इतना ज्यादा ऑक्सीजन से, इतना ज्यादा ऑक्सीजन से यहाँ एयर के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों हम डरते हैं? सही है कि नहीं? Yes, sir. तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेन चीज क्या है बेटा, कि ये बैलेंस है। कोई भी चीज होती है ना, जब बैलेंस होती है ना तब उसकी एडवांटेज होती है। जब उसका बैलेंस, जब एक बार अनस्टेबल हो जाएगा, बाद में क्या हो, क्योंकि कोई कॉमन लॉजिक है बच्चों कि ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन वो पूरा का पूरा एयर के अंदर है। काफी सारा ऑक्सीजन पानी के अंदर भी होगा ना। 21% हमने ऑक्सीजन की बात की, इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना कि जो जमीन है उसके ऊपर ही 21% है। ज्यादातर ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसोल्व होता है, पता है ना। फिशिस ने ये वगैरह किससे ऑक्सीजन लेते हैं? पानी में से तो लेते हैं। ये सब कुछ आ गया। जब हम एयर की भी बात करें, ऑक्सीजन भी चलो समझ लिया कि 21% है, लेकिन उसके साथ जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो कितने भी परसेंटेज हो, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी एडवांटेज तब तक है जब वो बैलेंस्ड है। एक बार जो बैलेंस बिखेर गया, बाद में क्या होगा, उसकी क्वांटिटी चेंज होते 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 बाद में क्या होगी,
हार्मफुल इफेक्ट करे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब वो 0.5% भी नहीं है तो भी इतना डैमेज कर सकता है हमारे एटमॉस्फेयर को। समझ लो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जब 1% 2% पे पहुंच जाएगा तो हालत क्या खराब होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो 0.1% तो उसी हिसाब से काम कर रहा है, फिर भी तो इसकी वैल्यू यदि थोड़ी भी चेंज होगी तो भी उसका डिसएडवांटेज हमें लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जो भी चीज है, चाहे भले वो क्वांटिटी में है नहीं क्वांटिटी में है, लेकिन जो है उसकी इफेक्ट इनफ है। तो इसीलिए हमें हमारे जितने भी व्हीकल्स है उसमें सबसे ज्यादा ऐसा ध्यान रखना है कि कम क्या हो, पॉल्यूशन हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ मिक्सर्स। 4 मेन टाइप के मिक्सर है, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, इमल्शंस एंड कोलोइडल डिस्पर्शंस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, इमल्शंस एंड कोलोइडल डिस्पर्शंस। अब क्या है, आपने नाम फर्स्ट टाइम देखा होगा, सुना होगा, इसलिए मुझे पता है दिक्कत तो होगी समझने में भी, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको समझा रहा हूं मैं अभी बाद में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सर की, टाइप्स ऑफ मिक्सर्स की। तो उसमें सबसे पहला है सॉल्यूशंस मिक्सर, जो हमने बात की थी ना अभी, ये टाइप्स ऑफ मिक्सर में फर्स्ट वन सॉल्यूशंस। तो क्या है वो बात करते हैं सॉल्यूशंस यानी। तो समझ लो मेरे पास पानी है, बहुत ज्यादा पानी लिया हुआ है मैंने, बहुत ज्यादा। उस पानी के अंदर मैं शुगर डाल रहा हूं, पानी के अंदर क्या डाल रहा हूं मैं, शुगर डाल रहा हूं। ध्यान रखो फिर से मैं, तो ये जो शुगर है और ये जो पानी है, इसके अंदर ज्यादा कौन है, ज्यादा क्वांटिटी Water. किसकी है, वाटर की। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि Solvent. एक्सेस क्वांटिटी। और जिसके अब हम क्या बताएंगे, ऐसे बोलेंगे कि शुगर के अंदर पानी डिसॉल्व हुआ, क्या बोलेंगे हम, पानी के अंदर क्या हो गया, शुगर डिसॉल्व हुआ पानी के सर अंदर। अगर हाँ सर हाँ सर हम वाटर से शुगर ज्यादा ले हाँ, और हम पैन में उसे हीट करके मेल्ट करें तो भी तो वो मेल्ट हो जाती है। वो अलग चीज है ना, नेचुरली तो नहीं हो रहा है ना, हम नेचुरली की बात कर रहे हैं ना बेटा। यहाँ तो भी नेचुरली जो हमने चीज ली उसके अंदर जो कम क्वांटिटी है, ओके, जो जैसे समझ लो कि एक एग्जांपल फॉर में बात करूं, मैंने पानी लिया, राइट, पानी के अंदर मैंने शुगर डाल दिया। अब शुगर जब कम है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन शुगर जब पानी से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, बोलो। शुगर जब पानी से ज्यादा हो, डिसॉल्व नहीं होगी। वेरी गुड, ओके, डिसॉल्व नहीं होगी, क्यों बोलो, सर क्योंकि पानी उसमें पानी कम है। पानी कम है। दूसरा कुछ एग्जांपल होगा आपके पास, कुछ रीजन। क्योंकि यहाँ जो पानी जो है शुगर को डिसॉल्व करने के लिए इसके एक फिक्स अमाउंट चाहिए, इतनी तो मिनिमम होना ही चाहिए। वो फिक्स प्रोपोर्शनल क्वांटिटी नहीं है पानी के पास, इसलिए वो शुगर को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। और उससे भी ज्यादा बड़ा रीजन ये है कि जो पानी होते हैं उसके मॉलिक्यूलर कुछ ऐसे होते हैं। मेन रीजन एक्चुअल में केमिकली बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, ये पानी के मॉलिक्यूलर्स है। अब मैंने क्या किया, शुगर डाला अंदर, तो शुगर के मॉलिक्यूलर समझ लो छोटे छोटे है, तो यहाँ जहां भी जगह खाली थी वहां क्या हो गई, वो जहां जगह खाली थी वहां क्या हो गए, वो अरेंज हो गए। अब समझ लो कि शुगर यदि ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो जितनी भी जगह खाली है वो वहां मिक्स हो गए। मैं थोड़ा अलग कलर ले रहा हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये अब समझ लो शुगर है, जो मैंने ये अलग कलर लिया वो ये शुगर है। जहां जगह खाली थी वहां शुगर ने अपनी जगह बना ली। अब होगा ये कि अब जगह खाली ही नहीं है और शुगर की क्वांटिटी और ज्यादा है, तो बाकी का शुगर कहाँ होगा, बाकी का शुगर क्या कहाँ होगा, ऊपर रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि पूरा का पूरा डिसॉल्व हुआ
नहीं। इसीलिए इसीलिए ध्यान रखो बच्चों कि कोई भी सॉल्यूशन हो, इसके अंदर सॉल्वेंट जो होता है, यानी कि जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी सॉल्वेंट है, तो वो एक्सेस होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और जो सॉल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर? अब डाउट है? जिसकी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं भी पूरा हर बार कंफ्यूजिंग हो जाता हूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। सॉल्यूट यानी कि सुगर, जो कम क्वांटिटी है, क्या हो, लेस क्वांटिटी, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर, तो जो ज्यादा क्वांटिटी है। बोलो कोई डाउट है इसमें? पक्का? लार्जर क्वांटिटी इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, लेस क्वांटिटी जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे और जो बनेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशंस। बोलो सॉल्यूशन में कोई डाउट? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को मिक्स किया तो बना क्या? सॉल्यूशंस। तो गिव मी द अनदर एग्जांपल, give me the another example of solutions and give me the solute and solvent. Okay, solute कौन सा है उसके अंदर और solvent कौन सा है वो बताओ। चलो, salt and water. तो salt and water में salt क्या है? Salt solute है और water solvent. Okay, अब दूसरा एग्जांपल कोई बताओ। मिल्क और Sir, milk and water. मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड शुगर। मिल्क एंड शुगर में मिल्क क्या है? सॉल्वेंट, और शुगर क्या है? सॉल्यूट। बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को? No sir. No. नाउ सस्पेंशन, सस्पेंशन यानी कि heterogeneous mixtures of a solid and a liquid in which the solid does not dissolve। जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था ना, वाटर के अंदर पानी है, उसके अंदर सैंड डाल दो या पत्थर डाल दो, अब उसमें क्या होगा, पत्थर और सैंड दोनों अलग अलग रहेंगे। सस्पेंशन यानी कि डिफरेंट, एक दे हैव द फिक्स लाइन विच सेपरेट फ्रॉम द टू सब्सटेंस। एक ऐसी लाइन जो दोनों सब्सटेंस को क्या कर रही है, अलग दिखा रही है। इस टाइप के मिक्सर को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन मिक्सर्स। बोलो कोई डाउट है सस्पेंशन मिक्सर में? No sir. पक्का? No इमल्जन, sir. इमल्जन, चलो इमल्जन यानी कि क्या? दिस इज द मिक्सर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स, ऑयल इन वाटर। ये इमल्जन का एग्जांपल है। पेट्रोल इन वाटर। पेट्रोल इन वाटर, यस। दूसरा Kerosene. केरोसिन। ये सारे एग्जांपल किसके? इमल्जन्स के एग्जांपल है। ओके, अब ये सारे डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन अभी ले लेते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन मींस व्हाट? कोलोइडल सॉल्यूशंस मीन व्हाट? તમે છાસ પીધી હશે તો છાસની અંદર ઘણીવાર ફોદા દેખા, પેલા શું કે બટર દેખાતું, નાના 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 પાર્ટિકल्स देखे। Yes sir. तो Yes, sir. इस टाइप का जो सॉल्यूशन sir. होता है, इस टाइप का सॉल्यूशन जिसके अंदर आम ऐसे तो देखने बैठेंगे तो वो दोनों मिक्सर ही रहता है, सेम टाइप होमोजेनियस मिक्सर्स होता है। लेकिन यदि उसमें से कोई लाइट पास करे ना तो हमें इसके अंदर जो मोलिक्यूलर्स है वो दिखाई देगा। लाइक एग्जांपल में एग्जैक्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, समझ लो आप गांव गए हो, गांव में से कोई विंडो है, विंडो में से सनलाइट आ रही है, जैसे जहां सनलाइट आ रही है जिस विंडो में से, इस टाइप के जो एरिया होता है इसमें पार्टिकल छोटे छोटे दिखाई देते, आसपास कहीं नहीं दिखाई, लेकिन ये जो एरिया है जहां सनलाइट निकल रही है, यहाँ इस एरिया में पार्टिकल दिखाई देंगे, छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स। हमें राइट और रॉन्ग दिखा है कभी किसी ने? यस सर। Yes sir. तो यानी कि इस टाइप के सॉल्यूशन जो एक्चुअल में तो दिखते नहीं है, एक्चुअल में वो अलग अलग दिखते नहीं है। आप देखने बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि होमोजीनियस है, लेकिन इसमें से कोई लाइट पास करने से या फिर ऐसी कोई प्रोसेस करने से हमें वो अलग दिखाई दे। एक फिक्स एक उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है कि एक समझ लो कि फिजिक्स प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर हम उसको अलग अलग देख सकते है नहीं, नेक्ट आई से हम नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसी लाइट पास करने के बाद हम उसको अलग अलग देख सकते। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशंस में? No sir. No. Okay, now the last topic, that is difference between the compound and mixtures। कंपाउंड में क्या था याद हो तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। भाई आपने सोचा कि भाई आज तो है ना पानी है ना, तो उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर ही देना है, कुछ भी हो जाए, कर सकते हो? No sir.
कर नो सकते हो? सर। नहीं, लेकिन यदि आपके पास मिल्क एंड शुगर है या फिर समझ लो मिल्क एंड वाटर है, उसको अलग कर सकते हो। बताओ चलो कैसे? गरम कर दो उसको। गरम करोगे तो क्या होगा? पानी जो है वो एयर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मिल्क अंदर बचा रहेगा। राइट और रॉन्ग? करेक्ट? फिजिकल मेथड, यस सर। फिजिकल। अब यस देखो सर। देखो, आप उसने उसको अपने गरम किया, हीट दिया, तो वन टाइप ऑफ द फिजिकल मेथड ही हुई। तो फिजिकल मेथड से आप उसको अलग कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चेवड़ा है, यस चेवड़ा में से क्या कर Yes. सकते हो आप? छोटे 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 पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हो, अलग कर सकते हो कि नहीं? यस सर। ओके, हाँ, तो ये सारी प्रोसेस हम कर सकते हैं मिक्सर्स में, जो कंपाउंड में नहीं हो सकती। नाउ मिक्सर में कुछ भी होता है, वेरी इन कंपोजिशन। उसके अंदर ऐसा फिक्स नहीं कि भाई इतना यही होना चाहिए, इतना यही होना चाहिए। कहीं कोई भी क्वांटिटी ले लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर एक फिक्स क्वांटिटी होती है। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सर अलग अलग होगी। मिक्सर में जो प्रॉपर्टी होती है उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी कि मैं थोड़ा इसको अभी काम कर लो, रीजॉइन कर लो। ऑफ मिक्सर्स आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। तो मैंने नींबू पानी बनाया, समझ लो शरबत बनाया, तो मैं इसके अंदर क्या डालूंगा? पानी डालूंगा, दूसरा सॉल्ट डालूंगा, दूसरा शुगर डालूंगा, लेमन जूस एंड शुगर। ओके, लेमन जूस, ये सब कुछ आप समझ लो। अब आपने ये सारी अंदर चीज डाली, तो आप ऐसा होगा कि आप जब ये यानी कि आप टेस्ट करोगे तो आपको पानी का टेस्ट भी आएगा, सॉल्ट का भी आएगा, शुगर का भी आता है कि नहीं? हर एक चीज का आपको टेस्ट मिलता है। यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो टोटल प्रॉपर्टी जो होता है वो मिक्सर्स हो जाता है, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूट। इसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स है, कौन से? वाटर, सॉल्ट एंड शुगर, इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी का मिक्सर्स हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। समझ में आ रहा है? यानी कि दूसरा चेवड़ा खा रहे हो आप, इसके अंदर आपको हर एक ममरा का टेस्ट आएगा, ओके, और बाद में आपको जो भी सेव है तो सेव का टेस्ट आएगा, ओके। तो काफी सारी जो भी चीज डाली उसके सभी का टेस्ट आएगा। किसी का आवाज आ रही है, अनम्यूट कर दो प्लीज। तो हर एक क्या अपना खुद का टेस्ट होता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है जो आपको दिखने को मिलती है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा होता नहीं है। लाइक एग्जाम्पल फॉर मैं बात करूं, वाटर। तो वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। तो देखो वाटर जो है वो बना किससे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होती है, उससे वाटर के प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता, उसकी खुद की एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी बनती है। समझ में आ रहा है? इसकी प्रॉपर्टी, वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से तो कई अलग टाइप की होती है, डिफरेंट होती है। समझ में आ रहा है सभी को? लाइक एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल लूं, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है? हार्मफुल है। हार्मफुल। कार्बन यूजफुल है, जनरली हम कार्बन का यूज कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन यूजफुल है। तो देखो ये दोनों यूजफुल है, लेकिन दोनों यूजफुल चीज से बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी प्रॉपर्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चेंज, क्योंकि नया कंपाउंड बना, वो केमिकली चेंज हुआ है, फिजिकली चेंज नहीं हुआ है। इंटरनल मोलिकुलर स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर लास्ट टॉपिक में? नो पक्का? तो आज के जो टॉपिक में जितने भी टॉपिक थे वो फटाफट हम रिकॉलिंग कर लेते हैं। ध्यान दो। चलो पहले हम क्लासिफिकेशन देखें मैटर्स के। एक तो प्योर, एक इम्प्योर। प्योर के अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इम्प्योर में होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको थोड़ा इजी रहे समझने में। दूसरा प्योर सब्सटेंस क्या है? तो जिसके अंदर मिक्स, इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो प्योर होती है, ओके, वो कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होती है। दूसरी चीज एलिमेंट्स, तो एक ही चीज से बना हुआ एटम्स जो प्योर होता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर कॉपर टी पॉट है तो खाली कॉपर का ही बना होता है, ओके। स्क्रू है तो खाली आयरन का बना, उसके अंदर सारे आयरन ही होंगे, दूसरा कुछ होगा नहीं, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स, ओके। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। बाद में हम कंपाउंड, एलिमेंट्स के टाइप सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाद में कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक फिक्स डेफिनेट रेशियो से एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक प्योर सब्सटेंस बनाता है। लाइक एग्जांपल फॉर वाटर, ओके, जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके H2O बनता है। नाउ मिक्सर्स, ओके। मिक्सर में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट्स को मिक्स करो, कंपाउंड को मिक्स होते हैं, तो 2 टाइप के, होमो एंड हेटेरो। होमो यानी कि एक दूसरे से अच्छे से कंबाइन हो जाए, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अलग अलग है, और हेटेरो में दिखाई
देगा। ओके, ये जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, होमोजीनियस का मैंने समझा दिया है, सेम कंपोजिशंस होता है थ्रू आउट, हीटरो में अलग अलग होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल। ओके, एयर के अंदर जो टाइप है वो सॉल्यूशंस, सस्पेंस, इमल्शंस एंड कोलोइड में सॉल्यूशन यानी कि छोटी और ज्यादा क्वांटिटी को मिक्स करोगे। छोटी क्वांटिटी शुगर जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और ज्यादा क्वांटिटी उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं बच्चों। ओके, और मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। नाउ दूसरा टॉपिक है सस्पेंशन, तो एक दूसरे से अलग दिखाई देता है। हेट्रोजीनियस मिक्सर है और सॉलिड एंड लिक्विड को मिक्स करेंगे, और वो सॉलिड और वो लिक्विड एक दूसरे से अलग प्रपोर्शन, अलग अलग एरिया में डिवाइड हो जाते हैं, इसको हम बोलेंगे सस्पेंशंस। इमल्जेंस यानी कि दो लिक्विड लिक्विड को मिक्स कर, ध्यान रखो सस्पेंशन में क्या किया हमने, सॉलिड एंड लिक्विड को मिक्स किया और उसका हेट्रोजीनियस मिक्सर है। लेकिन इमल्जन यानी कि दो लिक्विड लिक्विड का मिक्सर है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंट क्या है? सस्पेंशन में लिक्विड सॉलिड, इमल्जन में लिक्विड लिक्विड। कोलिड में यानी कि ऐसे मिक्सर जिसमें से हम दिखाई नहीं दे सकते, दोनों अलग अलग है, लेकिन कुछ पानी लाइट वेट पाइप पास करने से उसमें से सनलाइट का एग्जांपल ले। ओके, मिक्सर एंड कंपाउंड का बाद में डिफरेंस याद कर लो। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर आज के लेक्चर्स में किसी को?